हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो अभी कई बच्चों को ना कन्फ्यूजन रहता है कि मैम एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस करें या फिर हम बीएमएस चूज करें, तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा, ये चीज़ ऐसी है कि दिस इज़ लाइक एमबीबीएस नहीं मिला उसके बाद हर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन आनी ही आनी है। बिकॉज आप अगर बीडीएस चूज करोगे, आपके साथ वाले क्या बोलने आ जाएंगे? गली गली में डेंटल डॉक्टर की दुकान है, आधे डेंटल डॉक्टर बेकार घूम रहे हैं। बीएमएस चूज करोगे, अरे भैया बीएमएस को कौन पूछता है, बहुत सारे बंदे बीएमएस की डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। होती है ना ऐसी बातें। तो बेटा, ये करियर मेकिंग जो डिसीजंस है ना, ये किसी के कहने पे नहीं लेना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं जैसे बीडीएस सर्जन हूँ, मुझे हमने भी देखो, आपके आसपास अगर आप कोई देखते हो, ठीक है, जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हो। कई बार आपको लोग अच्छा भी गाइड करेंगे। कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जो सीधा बोलेंगे कुछ भी कर लो, डजेंट मैटर, बिकॉज यहाँ पे कोई किसी की हेल्प ही नहीं करना चाहता। जब मैंने बीडीएस चूज करा था, हमारी भी हालत में बिल्कुल इसी स्टेज पे थी जिस पे आप लोग हो। तो मेरे फादर, मेरे डैडी गए हमारे एक फैमिली डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड करा था डैडी को। तो उन्होंने कहा, क्योंकि उस टाइम ना फेज हर, देखो, हर ईयर में, हर 5 सालों में चेंजेस आते हैं हमारे आसपास। क्या चेंजेस आते हैं? हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज के चेंजेस आ जाते हैं। उस टाइम क्या था, तो जो उन डॉक्टर साहब ने मेरे डैडी को बताया था कि अभी ऐसा है कि बीडीएस और बीएम जो एमबीबीएस वाले हैं, इनका जो पे स्केल है वो इक्वल है। हम लोगों का जो ग्रेड पे होता था वो 5400 रुपीज होता था। सेकंड चीज उन्होंने बताई कि जैसे सैलरी इक्वल है, प्लस बीडीएस वालों को इतना खज्जल भी नहीं होना पड़ता नाइट ड्यूटीज में। ठीक है, एंड बीडीएस में इतना ज्यादा सैचुरेशन नहीं आया, बट बीएमएस में सैचुरेशन आ चुका है। तो बीएमएस वालों को इतनी जल्दी जॉब नहीं मिल रही, राइट? तो डैडी ने डिसाइड कर लिया, ठीक है, दो मेरे को बीएमएस सरकारी कॉलेज में मुझे सिर्फ 10,000 साल के पैसे देने थे, वो भी सिर्फ हॉस्टल के। मेरी ट्यूशन फीस सरकारी कॉलेज बीएमएस की माफ थी, मुझे कोई भी पैसा नहीं देना था। ठीक है, और बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मैंने बोला भी डैडी को कि डैडी यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे तो मेरी एजुकेशन ही फ्री है। तो डैडी कहते नहीं, चुप कर तू, है ना, क्योंकि उन्होंने पता की थी चीजें। ठीक है, तो उसके बाद मैंने देखा है, व्हेन आई वेंट इनटू बीडीएस, तो और एक ना आपको खुद को भी एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ यार, अब इसमें चले गए हैं तो अब हमने दांतों के डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नाम के आगे लगना है। आपको खुद से भी पता होना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के बाद ना हम लोग अगर ज़्यादा स्पेकुलेशंस में पड़ जाएंगे ना, प्रोक्रेस्टिनेशंस में, तो हम कई बार अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने की है ये चीज़ें। जब हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं बीडीएस के, आप अपने आसपास देखते हो कि यार आधे बच्चे तो अभी भी पीएमटी के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं। हम, मेरे को नहीं पता था, मैं सोच भी नहीं सकती थी सीट छोड़ने के बारे में, क्योंकि वहां पे था कि आपको 4 सालों की फीस देनी पड़ेगी अगर आपने सीट छोड़ दी। मुझे नहीं पता था इसके यार क्या रेपरकशंस होते हैं। मैंने कहा, मैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि मैं 4 सालों की फीस भर सकूं। और मेरे को ये नहीं समझ आता था, जो हमारे साथ वाले 7-8 बच्चे पीएमटी में पार्शल ड्रॉप के साथ तैयारी कर रहे थे, मैंने कहा यार फीसें तो इनको भी भरनी है, इनको कोई टेंशन नहीं है। बाद में चीजें पता चलती हैं, सीक्रेट बहुत सारी, मतलब आपके आसपास इतनी सीक्रेट चीजें हैं, आपको नहीं पता है। लोग जब सिलेक्शन होता है, कई लोग तो पैसे वाले होते हैं, फीसें भर देते हैं। यू नो, देयर आर सम पीपल की जो फाइल कर देते हैं एफआईआर वगैरह कि हमारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हैं, और उसके बेसिस पे वो लोग और अपनी मार्कशीट निकाल लेते हैं। ये मैंने होता हुआ देखा है कॉलेज में। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि ये चीज़ आप करो, बट मैं बता रही हूँ कि सिस्टम कैसे काम करता है। मेरे लिए बहुत ही नई चीज़ थी। ठीक है, तो मैंने कभी, मतलब जब पता था कि भैया मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं कि और कि मैं 4 सालों की फीस भर दूँ, मेरे को पता था अब जब एडमिशन ले लिया तो भैया बीडीएस करके ही निकलना है, इसमें जितना भी होगा बेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने अपना वहाँ पे बेस्ट दिया बीडीएस में। सो फर्स्ट ईयर में मैं सेकंड टॉपर थी, सेकंड ईयर में मैं फर्स्ट टॉपर थी अपने कॉलेज की, यूनिवर्सिटी टॉपर फिफ्थ थी मैं, फिफ्थ रैंक था मेरा यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में अगेन मैं सेकंड आई, second topper of the college, and then final year में I again topped my college। and जो aggregate marks होता है तो वो मेरा 5 years का सबसे ज़्यादा था, 4 years का, I mean।
ठीक है। तो अपने बैच की मैं टॉपर थी, अपने कॉलेज की बोल सकती हूँ टॉपर थी मैं, जो मेरा बैच था, राइट। तो ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, है ना? इसमें मैं सिर्फ़ ये बताना चाहती हूँ आपको, और बीइंग फ्रॉम मिडल क्लास फैमिली, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, बड़े-बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। मेरे मम्मी-पापा तो सिंपल टीचर्स, ठीक है? तो जो हमारे साथ बच्चे पढ़ते थे बिज़नेस फैमिली से, है ना? पेमेंट सीट वाले थे जो कि 15-15 लाख में भी कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, एंड मतलब बट आपको क्या है ना कि इंटरेस्ट की बात है, कि इंटरेस्ट किधर से आपको कितना पैदा करना है, आपने कितना एफर्ट पुट इन करना है, ठीक है। हम मतलब मैं वहां पे लॉस्ट फील करती थी, बिकॉज हम देखते थे कई बार कि हाँ यार, बट आपको ना, हम बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, कि हाँ यार हमें अपना पता था, आदत पड़ी हुई थी पढ़ने की, ये पता था कि यार एमबीबीएस नहीं हुआ है तो जितना हो सकता है यहाँ करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो लेकिन जब आप करके निकलते हो ना, ये हमें भी दिमाग में आता है, और आप मानेंगे नहीं, जब मैं करके निकली हूँ 2009 में, तो एक और बूम आ गया। हुआ क्या था, हिमाचल के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, तो वो हेल्थ मिनिस्टर, मैं उनका अब नाम भूल रही हूँ, डॉक्टर राजीव बिंदल, यस आई रिमेम्बर। उन्होंने आयुर्वेदा में एक रेवोल्यूशन ला दी। उस टाइम क्या हुआ, आयुर्वेदा की 100 पोस्ट निकल गई। तो मैं अपने 2009 में इंटर्नशिप से जस्ट पास आउट हुई थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी बीएमएस करके, वो साउथ से आई थी। उसका उसने वो टेस्ट दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। हम दोनों एक ही थे। और आई वॉज थिंकिंग कि यार हमारी अभी सीटें नहीं निकली हैं, क्योंकि धीरे धीरे बीडीएस का क्या था, पहले हर साल सीटें निकलती थी, फिर बीडीएस की 2 साल में एक बार निकलने लग गई थी सीटें, ठीक है। तो मतलब 2009 की हम पास आउट थे, तो जो हमारा पहला कमीशन का टेस्ट हुआ 2011 में हुआ, मैंने दिया था, सिर्फ 12 सीटें थी उसमें। और उसके बाद जो टेस्ट मैंने पहला टेस्ट में से क्वालिफाई नहीं हुआ 2011 का, फिर 2012 में निकला था, उसमें 33 सीटें थी। तो मेरे को 33 सीटों में फाइट करके निकलना पड़ा। बीडीएस का जो एग्जाम है वो निकाला मैंने, और पहला एग्जाम में नहीं क्रैक कर पाई थी क्योंकि सीटें ही 12 थी, ठीक है। तो मतलब आपको नहीं पता है कि आप कोर्स कहाँ से करके निकलोगे और कब कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, जब तक आप करके निकलोगे क्या कंडीशंस होंगी उस टाइम, ठीक है। तो बेसिक मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो भी आपने करना है, जो भी आप चूज करते हो, फिर अपना बेस्ट दो उसमें, ठीक है। अब ये चीजें मैंने कॉलेज में जाके सीखी है कि बीडीएस वो लोग भी करते हैं, एंड मैक्सिमम पंजाब वाले वो लोग करते हैं, उनको पहले से क्लियर होता है कि उन्हें अब्रॉड जाके सेटल होना है, ठीक है। उनको पता है कि एडीसी का एग्जाम देंगे तो हमने ऑस्ट्रेलिया सेटल होना है, कनाडा कैसे सेटल होना है, अगर किसी ने अमेरिका जाना है तो कैसे सेटल होना है, उसको कितने लाख रुपए चाहिए। तो दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, हमें कुछ नहीं पता होता। हमें तो इतना पता होता है कि यार जब हम वहाँ पे यार compete करना है, राइट। और उसके बाद हमें ये भी नहीं पता होता कि भैया दिस इज योर ग्रेजुएशन डिग्री, जो बाकी ग्रेजुएशन के ऑप्शंस है वो हमारे लिए भी ओपन है। तो हम कोई ऐसा नहीं है कि हम पहले ही चले जाते हैं यार डिप्रेशन में, हमारा पहले पहले फेलियर वाले माइंडसेट में चल जाएंगे। तो जिसका एमबीबीएस क्लियर नहीं हुआ है, यू आर नॉट लूजर। सबसे पहले तो ये दिमाग दिमाग में बिठा लो, समझ आई? क्योंकि दुनिया को यार सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, उनको दांतों के भी अच्छे डॉक्टर्स चाहिए। दुनिया को बीएमएस जो आयुर्वेदा वाले डॉक्टर्स हैं वो भी अच्छे चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आयुर्वेदा की तरफ धीरे धीरे उनका झुकाव बढ़ रहा है। अब आयुर्वेदा की तरफ जाते हो, आयुर्वेदा में इमेंस पोटेंशियल है, बट कुछ चीजें ऐसी है ना कि जो हम भूल गए हैं, हम पहले ही हार के बैठ जाते हैं, यूं कंधे करके चलेंगे हम तो भाई बीएमएस नहीं भैया। पहले तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने में जगाओ ना। हम डेंटल के हैं, यार डेंटल क्यों, दांतों के स्पेशलिटी है, अपने आप में एक स्पेशलिटी है दांतों के। ये जो 32 दांत है मुंह में, इनको आपको पहले 5 साल तक पढ़ते हो, उसके बाद स्पेशलाइजेशन है 3 इयर्स की। कुछ ना कुछ तो होगा ना। आज ही एक पेशेंट का दांत निकाल के आई हूँ, अपर मोलर, फर्स्ट मोलर, इतना फर्म दांत था, निकालते निकालते हाथ की बैंड बज गई। बट मुझे पता है कितना डिफिकल्ट केस था और दांत फर्म आया है, समझ आई? वो आप लेके चले जाओ एमबीबीएस के पास, नहीं निकाल सकते। एक हिलता डुलता दांत एमबीबीएस वाले को बोल दो निकाल दो, नहीं निकाल पाएंगे। आप क्यों अपने आप को सोचते हो कि आप किसी से कम हो? एक अपनी स्पेशलिटी है हर किसी की, ठीक है। एमबीबीएस वालों का अपना अपना रुतबा है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, बट अगर आपने इस फील्ड में आना है तो सोच के आओ कि अब मेरे लिए यही है, ठीक है। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है, बस किसी भी फील्ड में जाओ, बस अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज मत करो,
ठीक है। एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हैं, आई आई नो हमारा पहला प्यार हम सबका एमबीबीएस ही था। बहुत कई बीडीएस वाले या बीएमएस वाले सोचने से वो करते हैं कि यार एमबीबीएस पहला प्यार नहीं था, हम तो यही करना है। ऐसा ऐसा नहीं है, पहला प्यार सबका एमबीबीएस ही रहता है। बट अब एमबीबीएस के बाद भी तो स्पेशलाइजेशंस करते हैं ना लोग। उसके बाद वो आई में चले जाते हैं, कुछ कुछ मेडिसिन में चले जाते हैं, कुछ सर्जरी में चले जाते हैं, कुछ स्किन में चले जाते हैं, पीडियाट्रिक्स में चले जाते हैं, कुछ गायनी में चले जाते हैं। उसके बाद क्या वो सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं? नो, दे आर स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो डेंटिस्ट्री अपने आप में एक स्पेशलिटी है। ठीक है, कुछ लोग तो इवन आप सोच के हैरान होंगे, ये भी बोलते हैं कि यार जो डेंटिस्ट्री है ना, ये एमबीबीएस के बाद होनी चाहिए थी स्पेशलिस्ट। अगर ये एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन ब्रांच होती ना, ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट चोजन ब्रांचेस रहता। ठीक है, क्योंकि एमबीबीएस और बीडीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी ओवरलैपिंग है। और अभी रिसेंट एरियाज में देखो, अब तो कोलैबोरेशंस बनना शुरू हो गई हैं, एमबीबीएस और बीएमएस को इकट्ठे इकट्ठे कोलैब करके पढ़ाने वाली बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। बीएमएस की मैं बात करूँ तो बीएमएस में सर्जरीज हैं बहुत सारी। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे फील होता था कि हाँ यार, इससे अच्छा मैं बीएमएस कर लेती, मैं पूरे बॉडी की डॉक्टर होती। और बट देन यू हैव टू बी वेरी क्लियर हेयर, राइट, कि दिस इज योर स्पेशलिटी। जैसे आप अपने आप से पूछो, आंखें हैं तो आंखों वाले डॉक्टर के पास जाओगे ना, वही करेगा ना उसका ट्रीटमेंट, ये है ना। किसी को ईएनटी की दिक्कत है तो वहां जाएगा, राइट। किसी को स्किन की दिक्कत है तो वहां जाएगा। इसी तरह दांतों की दिक्कत है तो दांतों के डॉक्टर के पास जाओगे। तो दिस इज अ स्पेशलिटी इन इटसेल्फ। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर फंडास, एंड along with this you have to it's not the end of your career, or you are a loser or something. You just need to be confident कि हाँ यार, this is a graduation degree which I can use according to myself, right? तो बिटवीन बीडीएस और बीएमएस वो चीज चूज करो जो आपको यहाँ से अच्छी लगे। लगता है कि यार एमबीबीएस का सेकंड ऑल्टरनेटिव बीएमएस है, तो है, बिल्कुल है। मैं नहीं बोल रही बीडीएस उससे ऊपर है। समझ आया क्यों? क्योंकि बीएमएस में भी तो आपके पास एक होल्ड है, आपके पास वो स्टेथो है, स्टेथोस्कोप जिससे आप देखते हो। वो डेंटिस्ट नहीं लटकाता है अपने इसमें। दो हम बीपी चेक करते हैं पेशेंट का, हम भी हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री हम सारी लेंगे, हमें भी पता है डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, हाइपरटेंशन के क्या है, हमें हमारी कौन सी हाइपरटेंशन की दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से आपके मसूड़े फूल जाएंगे, कि जिसमें पेशेंट को डेंटिस्ट की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी ऐसी एक कंडीशन है जिसमें कि आपके गम्स की प्रॉब्लम होती है, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा होता है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं यार, यू नो बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं, स्किन डिजीजेस हैं जिनकी ओरल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, राइट। और बीएमएस की मैं बात करूँ तो बीएमएस एक तरह से आपको अपॉर्चुनिटी देता है। कायाकल्प एक ब्रांच है ना, ब्यूटी से रिलेटेड मैं बात करूँ, और जिसका नाम ही काय पंचकर्मा। पंचकर्मा एक स्पेशलिटी है, राइट। सर्जरी एक ब्रांच है अलग से। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपकी, ठीक है। इसमें अलग से पीडियाट्रिक्स है। बट दिक्कत वही है कि हमें अवेयरनेस कैसे लाएंगे हम, है ना। आप खुद अपने आप से पूछो कि आप पेशेंट हो, आप अगर पेशेंट हो, आप किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगे, बीएमएस के पास, एमबीबीएस के पास, ठीक है। और अगर यहाँ से आंसर आपको मिल जाता है तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर चॉइसेस कि व्हाट टू चूज एज अ करियर। एंड सेकंड थिंग, स्टिल अगर बीएमएस एक्साइट कर रहा है, कई बच्चों को होता है कि हाँ यार डिलीवरीज, है ना, कि बीएमएस में हम अगर हम डॉक्टर बन जाएंगे हमें डिलीवरीज का बिल्कुल मिलेगा यार, आप लोग करोगे, है ना। बट ये है कि अवेयरनेस आपको जगानी है यार। ये सोशल मीडिया जिस पे मैं ये इतना जिसको मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, ये आपके पास भी है ना। अगर आप बीएमएस करने जाते हो तो फर्स्ट डे से क्यों नहीं वीडियोस बनाते हो यार। अभी भी बहुत सारे बीएमएस ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बीएमएस डॉक्टर्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं फील्ड में, उनके पास पेशेंट्स की लाइन लगी होती है, ठीक है। बट इन चीज़ों को सोसाइटी के सामने लगाना, लेके आना एंड पॉपुलराइज करना, ये आप लोगों का काम है। एमबीबीएस वालों ने भी, बहुत लोगों ने रिजल्ट बेस्ड, ठीक है। एमबीबीएस क्यों है पॉपुलर? क्योंकि इसमें रिजल्ट बेस्ड मेडिसिन है। ऐसे ही मैं देखती हूँ, अब बीएमएस वाले भी बहुत ज़्यादा उन्होंने जिनके चैनल्स खुले हुए हैं, बहुत लोगों को फायदा होता है बीएमएस का। क्रिएटिनिन लेवल्स, किडनी डिजीजेस बीएमएस वाले बिल्कुल ठीक कर देते हैं। और मैंने बहुत सारे इसमें इंस्टा वगैरह पे रील्स देखी हैं जहाँ पे दे आर डूइंग वेरी गुड। तो आप लोग करो ना यार, उसको पॉपुलराइज करो, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ, मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो वर्ड ऑफ माउथ है। इसका मतलब ये होता है, आप एक पेशेंट को ठीक करोगे, वो आपके द्वारा ठीक किया हुआ पेशेंट आगे जाके 10 लोगों को आपके पास भेजेगा। आपका काम बोलता है, ठीक है। जितना अच्छा आप काम करोगे,
जितने पेशेंट्स को ठीक करोगे, अरे यार बीएमएस करना है, घुस जाओ ना उसमें। मेरा तो अभी भी मन करता है यार, कभी-कभी मैं बीएमएस की तरफ जाती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, एक मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक एमबीबीएस पास आउट डॉक्टर है, एमओ की जॉब करते हैं यहीं हमारे पास वाली विसिनिटी में। उन्होंने आयुर्वेदा पे एक किताब लिख दी है और वो अपनी प्रैक्टिस में भी एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं आयुर्वेदा। उसकी उनके वो एक्सरसाइज़ें बताते हैं, उनको इतना नॉलेज हो गया बिकॉज़ उनको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है। तो बेसिकली यार जो भी करो पैशन से करो, अपना 100% दे के करो एंड साथ में यूज़ सोशल मीडिया यार, ये तो आपके हाथ में है ना। आयुर्वेदा इज़ लाइक जितना डेप्थ में जाओगे, जितना आपको पेशेंट को आप देखते ही पहचान लोगे, आपको पता होना चाहिए कौन-सा पेशेंट आपको रेफ़र करना है, किस टाइम पे रेफ़र करना है, आपको चीज़ें पता होंगी और अपने आप को पॉपुलराइज़ करो, अपने पेशेंट्स जिनको ठीक करो, उनमें टाइम भी दो ना, पहले से हार के मत बैठो, ठीक है? एंड होप ये वीडियो आपको डिसाइड करने में मदद करे कि बीडीएस लें या बीएमएस लें। किसी के कहने पे नहीं लेना है, दुनिया तो ये भी कह रही है कि एमबीबीएस वाले भी अब बेरोज़गार होने वाले हैं एंड खैर कुछ हद तक ये चीज़ सही भी है क्योंकि हमारा एमबीबीएस में भी यही वाला फेज़ धीरे धीरे क्रॉप इन कर रहा है। बट दो हमारा पेशेंट और डॉक्टर रेशो बहुत ज़्यादा मतलब अभी डिस्क्रिपेंसी है, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही बेरोज़गार हो जाएंगे। बट ये ज़रूर है कि आपको एमबीबीएस करने के बाद भी जॉब में आने के लिए मिडिल क्लास के बच्चों को फाइट करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये ज़रूर है कि बीडीएस और बीएमएस की कंपैरिजन में अभी एमबीबीएस में उतना ज़्यादा सैचुरेशन नहीं आया है, ना ही उतना आएगा कभी। बट स्टिल जिस हिसाब से हमारे मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें डेफिनेटली चेंज हो रही हैं एंड प्लस एआई की दुनिया जिस हिसाब से आगे आगे बढ़ रही है ना, उस हिसाब से बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। एंड बाकी आपको यही सलाह दूँगी, आपका काम है, आप स्टूडेंट हो, आपका काम है पढ़ना। ये ज़रूर है कि आप एक्सप्लोर करिए ऑप्शंस, जिनके बारे में जितना नॉलेज ले सको लो और एक रीले-वीले देखना बंद कर दो यार। ये मतलब सिर्फ़ उतना ही देखो, अपना टाइम फिक्स कर लो, अलार्म लगा लिया करो कि मैंने बस 20 मिनट देखनी है रीलें, इससे ज़्यादा नहीं देखनी है बिकॉज़ ये आपको पता ही नहीं है। हमें लगता है नेट फ्री है, नेट फ्री नहीं है। नेट ने हमको फ्री बना दिया है, ठीक है? ये बहुत डीप बात है, सोचना है इसके बारे में। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।